नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर। अनूपपुर जिले के जमुना कॉलोनी में भारत सरकार के इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया गया। देखिए इस खास रिपोर्ट को। भाइयों बहनों, आप सबकी ओर से जनप्रतिनिधि सम्मेलन में अनूपपुर जिले के सभी भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां एक तरफ भारत सरकार कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आदेश दे रही है, तो वहीं पे ये भाजपा कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री केवल छिंदवाड़ा का है। ये कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का माहौल वातावरण बनना शुरू हो गया, हमारे लोगों ने भी, कार्यकर्ताओं ने भी, आम जनता ने भी ऐसा महसूस करने लगा। तो एक बहुत बड़ा कारण तो यह भी रहा कि मध्य प्रदेश के लोगों के हित में कोई निर्णय कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ की सरकार ने नहीं कर पाया। 15 महीने के अंदर चपरासी से लेकर के कप्तान तक के ट्रांसफर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेताओं की फग्गन सिंह जी, काम की बात आप मत कीजिए। आप अगर 2-4 नाम ट्रांसफर के देंगे तो हम जरूर ट्रांसफर करेंगे। विकास के नाम पर कोई काम मैं नहीं कर सकता, मेरे पास धन नहीं है। ये उस समय के जो मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, हम सांसदों के साथ में जब बातचीत होती थी तो इस प्रकार का व्यवहार दिग्विजय सिंह अपने जवान से देते। और आप लोगों ने देखा होगा उस समय मध्य प्रदेश की स्थिति, चाहे किसानों का विषय हो और चाहे कोई आवागमन का हो, कनेक्टिविटी का हो, और चाहे विद्यालय हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, और चाहे बिजली का हो, पानी का विषय। आज पूरे मध्य प्रदेश को आप देख सकते हैं, और आज इसमें हमारा अनूपपुर भी शामिल है। और इसलिए मैं आप सब कार्यकर्ताओं को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी उस पुराने इतिहास को जरा एक बार देखना पड़ेगा। और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने तय किया 2003 के चुनाव में, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है जब हम पूरे मध्य प्रदेश की उस तस्वीर को देखते हैं, तो हमने मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता को हमने विश्वास दिया था कि हम इस मध्य प्रदेश को इस बीमारू प्रदेश से ऊपर उठाएंगे और मध्य प्रदेश के तस्वीर को बदलेंगे। और इसलिए मैं प्रत्यक्ष तौर से हमारे वायदा किया है कि हम सब साथ रहेंगे, जो भी हमारे साथ में है। हम निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जनता ने हमको चुना है। हम विश्वास देते हैं जनता को भी कि जो जनता की भावना है उसको ध्यान में रख कर के जनप्रतिनिधि के नाते हम पूरा करेंगे। हमने 15 साल तक शिवराज जी ने सरकार के अंदर काम किया है, वो पूरे मध्य प्रदेश को लोग देखते हैं। और इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई संशय हो इन सारे चुनावों को लेकर के। और इसलिए उनके पास अगर आज नंबर का जो खेल है वो भी आप देख सकते हैं कि उनके पास आज 92 है, हमारे पास 107 है। 24 का चुनाव होना है। और इसलिए ये कांग्रेस को ये कहना कि हम पुनः सरकार में आएंगे तो ये अब संभव नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। अनूपपुर का जो उपचुनाव होने वाला है मंत्री जी, उसके बारे में ऐसी जनचर्चा है कि जिस प्रकार कांग्रेस ने अभी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, तो भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट होकर भी कुछ लोग उसमें जा सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में अभी आई कांग्रेस, 15 महीने में भारतीय जनता पार्टी का कौन सा ऐसा व्यक्ति कार्यकर्ता
सत्ता के प्रभाव के कारण उनके आसपास या उनके साथ में गए हो, ऐसा भी अनुभव आप देख सकते हैं। और इसलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी विचारों के आधार पर काम करती है और एक विचारों के एक विश्वास को लेकर के, एक आस्था के कारण हम आगे बढ़ते हैं और एक विचार भावना को लेकर के बढ़ते हैं। और इसलिए ये कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के अंदर इस प्रकार के कार्यकर्ता और न इस प्रकार की पार्टी के कोई विचार न सोच, ये ध्यान में आता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जिस प्रकार की मान्यता थी, आज धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का भी जो अवसर मिला है। आज बहुत बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ रहे हैं। और हमने कहा है, कोई भी व्यक्ति हो, हम सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ, ये जो प्रधानमंत्री का नारा है, मुझे लगता है कि ये सबके लिए, देश के हित में, और हम सबके पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाते भी, देशवासियों के नाते भी मैं कह सकता हूँ कि एक आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाला भविष्य मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा है। शिवराज जी को जो संख्या बल चाहिए, वो संख्या बल देने के लिए 24 विधानसभाओं के लोग तैयार हैं, मतदाता तैयार हैं। ये समय बताएगा, इतना मैं आज कह सकता हूँ। सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न अनूपपुर ज़िले से है। अनूपपुर ज़िले में एक तो इक्का दुक्का प्लांट है, जो भी उद्योग हैं, छोटे हैं बड़े हैं जैसे भी हैं, तो 3 पंचवर्षीय करीब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है मध्य प्रदेश में। और अब जैसे आप केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भी हैं, तो यहाँ पे एक बड़ी यूनिवर्सिटी भी खुली अमरकंटक में, और एक मोजर बियर बड़ा सा प्लांट भी खुला। अमरकंटक है ही है, जैसे अभी कुछ आपके एक पार्टी के बता रहे थे, लेकिन यहाँ के युवाओं का भला नहीं हुआ मंत्री जी, अभी तक रोजगार नहीं मिला उनको। हम लोगों ने अभी युवाओं को काम देने के लिए हमारे पास जितने तरह की अभी योजना है, हमने इंडिया का जब संकल्प लिया था, मेक इन इंडिया की जो कल्पना हुई है, केवल इसको ही ध्यान में लेकर के कि युवाओं का देश है, युवा भारत है, और इसलिए युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देना, ये हमारा लक्ष्य है। और इसीलिए अभी एमएसएमई में भी जो अभी इस प्रकार का संकट आया है, हम इसको भी और प्रमोट करने वाले हैं। और जितने भी स्थानीय आधार पर भारत की दृष्टि से जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, उस पर भी लोगों को रोज़गार देना, उस पर ही उद्योग धंधे स्थापित करना, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब इस प्रकार की कल्पना प्रधानमंत्री जी ने किया है भारत के हित में, तो मुझे लगता है लोगों को रोज़गार मिलेगा। जहाँ तक अनूपपुर का सवाल है, ज़रूर मुझे आप लोगों ने याद दिलाया है, मैं इसके बारे में पर्सनली बातचीत करके यहाँ के लोगों के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इस प्रकार का प्रयास मैं करूँगा। जी, तो यहाँ के सर स्थानीय लोगों को, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके, ऐसा कुछ प्रयास बहुत जल्दी मैं उसको एक बार इंक्वायरी करूँगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि जितना जल्दी हो सकता है बातचीत करेंगे हम उसको, कि पूरे डिटेल लेकर के कौन उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति है कराएंगे। सर, क्यों ना यहाँ पे एक फार्मूला उपयोग किया जाए कि यहाँ के स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, या कुछ प्रतिशत ऐसा कि जैसे यहाँ पे कोई उद्योग धंधे जो इक्का दुक्का खुले हुए हैं, तो उसमें स्थानीय जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको उसमें अवसर मिले। ऐसा इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी को भी मैंने कहा है कि जो लोग चले गए, आज चाहे किसी रूप में हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, तो स्थानीय लोगों को अवसर देना चाहिए और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले। ये मैंने कहा है स्थानीय प्रशासन को, और मैं प्रयास करूंगा। अगर राज्य सरकार से संबंधित विषय हैं या केंद्र के भी, जैसे यहाँ पर माइनिंग वगैरह का है, कोल का है, उसके बारे में भी हम बातचीत कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब नए तरीके का ये जो प्रयोग हो रहे हैं, इसमें से अधिकांश लोग स्थानीय होंगे, मैं ऐसा मानता हूं। और इसके बाद स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर भी मिलेंगे। ये आज की जो परिस्थिति है, अनुभव किया होगा इन 2-3 महीने के अंदर, जो कोरोना संकट में हम लोगों ने अनुभव किया देश की जो पूरी परिस्थिति को, तो उससे अनुमान निकल कर के आ रहा है कि स्थानीय लोगों के लिए एक अवसर, ये इस कोरोना ने एक जो संकट पैदा किया है, इससे उभारना है और इससे और स्थानीय आधार पर लोगों को काम देना, ये एक सुनिश्चित करता है इस बात के लिए। और इसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया है, उसका आशय यही है कि स्थानीय लोगों को अवसर देना, ये हमारी प्राथमिकता में है। मंत्री जी, एक प्रश्न और है, अंतिम प्रश्न है मेरा, कि किसानों की अगर अपन बात करते हैं, तो पिछले पंचवर्षीय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी, कांग्रेस के पहले भी, तो फसल बीमा योजना जो थी, उसके तहत करीब यहाँ पे 3 लाख के आसपास, 33 लाख के आसपास जो है, तो किसान फसल बीमा का लाभ मिलना था लोगों को, अभी तक नहीं मिल पाया, अभी भी लोग भटक रहे हैं।
अगर सूची में बात करूंगा तो सूची में देखूंगा, और इसके बाद देखिए कई बार कुछ कंपनियों ने गड़बड़ियां किया है, ये सही है, परंतु अगर सूची मिल जाएगी तो मैं बात करके मध्य प्रदेश से अप्रूव करा करके भारत सरकार का हमारा जो कृषि मंत्रालय है उनके पास वो सूची हम उनको सबमिट करेंगे, और इसके बाद जो भी कंपनी ने यहाँ पर बीमा किया है उतना राशि जो उनका क्लेम बनता है वो राशि हम जरूर भुगतान कराएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये शर्त है कि उसकी सूची हमको उपलब्ध हो जाए, वो हम बात करेंगे कलेक्टर से कि कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों के किसानों का बीमा का विषय रह गया है। थैंक यू। कमलनाथ जी की सरकार गिरी थी तो उसके कुछ दिनों के बाद उनका एक बयान आया था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ट्रेलर दिखाया है पिक्चर हम दिखाएंगे, तो उनके इस बयान का आशय क्या था? देखिए, ये कांग्रेस के हमेशा इस प्रकार का देखिए वो प्रयोग करते हैं, प्रयोग में कितना सफल होते हैं नहीं होते ये उनका विषय है, परंतु ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि कांग्रेस के आंतरिक कलह के कारण आज भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिला है। एक बहुत बड़ा धर कांग्रेस का कांग्रेस छोड़ कर के जाना, और हमारी जो संख्या थी 107, तो स्वाभाविक है जब उसकी संख्या कम हुई, हमसे नीचे गए, तो हमको ये अवसर मिला है। और हम कह सकते हैं विश्वास के साथ में, आपने देखा होगा ये जो टेलर की बात करते हैं, अभी राज्यसभा चुनाव में हमारे 2 राज्यसभा के सांसद चुन करके आए, एक उत्तराधिकारी और एक सोलंकी, परंतु जो लोग कल तक उनके साथ में थे, जो 7 लोग हैं, 4 निर्दलीय और 2 पार्टियों के जो सदस्य थे, वो हमारे साथ में थे, हमारे उम्मीदवारों को वोट दिया। तो ये आप अनुभव कर सकते हैं कि सत्ता के साथ में